हनुमानगढ़ में इन दिनों सरकारी स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि बड़ा स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है, वो मामला सामने आया है एक स्कूल में। और स्कूल की बच्चियों ने एक अध्यापक पर आरोप लगाए हैं कि अध्यापक उन्हें पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकतें करता है, बातें करता है, बैड टच करता है। और वहीं जब इस मामले की जो शिकायत प्रिंसिपल को भी की गई और जब बाल कल्याण समिति को इसकी जानकारी मिली तो वे भी वहां मौके पर पहुंचे, स्कूल में पहुंचे और उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए और मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विजय सिंह चौहान ने, जो बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं, और मीडिया को भी उन्होंने जानकारी दी। तो वहीं जब स्कूल प्रिंसिपल से भी जब बात की गई तो उन्होंने घटना की बात स्वीकार की और उनका कहना है कि इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी है। लेकिन विडंबना ये है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जो अधिकारियों की कार्यशैली को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं ऐसे आरोपी शिक्षक पर क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि हमने शिक्षक का पक्ष जानने के लिए उनसे भी बात की। उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप निराधार हैं। और इसी के साथ उन्होंने बच्चों के सिर पर ही ठीकरा फोड़ दिया कि वे बच्चों के जो उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ बच्चों की ये भी शिकायत है, उनका कहना है कि वो मोटिवेट नहीं करते अध्यापक, कोई काम को लेके था। इस तरह से कई आरोप थे, जिसमें एक ये भी बैड टच का भी आरोप था। तो ऐसे आरोप निराधार हैं, उनका कहना है। सूचना मिली थी कि जो जंक्शन स्थित जो राजकीय गवर्नमेंट स्कूल है, जिसे हम बड़ा स्कूल के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चियाँ परेशान हैं टीचर से। तो हम लोग आए थे, मैं, अनुराधा जी, सुमन जी, प्रेम जी। बाल कल्याण समिति ने इस मैटर को संज्ञान में लिया और हम लोग यहाँ आए और हमने प्रिंसिपल महोदय से बात करी, जो कुछ बच्चियाँ थी उनसे बात करी। तो मामला ये निकल के आया कि जो बच्चियां हैं, जो 11th की, 12th की, अलग क्लासेस की, उन्होंने बताया उन्होंने कि जो कुछ टीचर्स हैं वो आपत्तिजनक बातें अक्सर पढ़ाई के दौरान क्लास में उनसे की जाती हैं और उनसे हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। चूँकि हमने टीचर्स को कहा भी है कि सर आप इस तरह का वक्तव्य ना दिया करें। और ऐसा ही उन्होंने बताया कि हमने जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनको अवगत कराया था। तो हम लोगों ने लिखित में बाल कल्याण समिति ने इनसे जवाब भी मांगा कि इस तरह के प्रकरण हैं, बच्चों द्वारा इस तरह जो बच्चियां हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आपने अब तक क्या किया। तो हमारे पास जवाब आया था कि चूंकि ये जो आपने हमें पत्र भेजा है उसकी जाँच की है और हमने आगे जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया है। मेरा 3 बार यहाँ आना हुआ और चूंकि बच्चों से भी हम लोग 2 बार हमने बात करी है, तो बच्चियाँ परेशान हैं। और कहीं बात ये भी निकल के आई है कि बच्चियों को शायद अंडर प्रेशर में लिया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग ये मांग करते हैं, बाल कल्याण समिति ये मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच, जो बच्चियां पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले। बाल कल्याण समिति के हमने जब हमें पता चला तो हम बच्चों के पास आए, हमने बच्चियों से बात करी और चूंकि बच्चियां छोटी हैं, डरी हुई हैं, उनको हमने उनसे लिखित में भी मांगने की बात की थी। लेकिन उस दिन बच्चियां कम आई थी, बच्चियां कम थी, तो उन्होंने बच्चियों ने यही कहा कि सर जो और बच्चियां हैं वो आ जाएं, फिर हम आपको बुला लेंगे। हमने उनको अपना नंबर दिया था, मैंने, सुमन जी ने, प्रेम जी ने, हमने अपना उनको नंबर दिया था कि बेटा आप हमें फ़ोन कर लेना, हम लोग जो जरूर पहुँचेंगे। उसके बाद चूंकि वो कह रही थी कि अगर ऐसा होगा तो हमारी पढ़ाई वढ़ाई छूट जाएगी, फिर हमने बाल कल्याण समिति ने पत्र लिख करके और ये जानकारी सारी जुटाई है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? देखिए, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मामला गंभीर है। बच्चियों की जैसे शिकायत आई, मैंने तुरंत प्रभाव से कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी थी उसी दिन। तो बच्चियों के आपने क्या बताया? बच्चियों ने आपको? बच्चियों ने टीचर की शिकायत की थी, गुड टच बैड टच के था मामला। तो मैंने तुरंत प्रभाव से, और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड था कि इतने लेसन दिए जा रहे हैं, इतना ये है, तो वो तुरंत प्रभाव से उसके कमेटी के द्वारा। कौन थे उनका श्री मंगल सिंह जी, एक ही टीचर थे? हाँ जी।